जैसे ही कुछ दूर पहुँचे, थक गए, विश्राम किया, सायाकालीन बेला आई, वहीं शयन किया है। ठाकुर जी को पता चला, ठाकुर जी ने योग माया से लाकर के महाराज द्वारिका में ही पटक दिया। जब सवेरे उठे, थोड़ा आगे बढ़े, बोले भैया द्वारिकापुरी जाने का रास्ता कौन सा है? लोगों ने कहा बाबा तुम द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। बोले इतनी जल्दी मैं द्वारिका पहुंच गया। समझ गए ये मेरे ठाकुर की ही कृपा है। पूछते तो अच्छा ये बताओ द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? महाराज इशारा कर दिया, जो सामने बड़ा सा दरवाजा देख रहे हो ना, यही है द्वारिकाधीश का महल। द्वार पर गए हैं, सेवकों से कहा है, कह रहे सेवकों जाओ द्वारिकाधीश को सूचना दे दो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा आया है। अब सेवक भी महाराज, और निश्चित बात है कि संबंध का अर्थ ही है सम, एक समान जो वही बंधन हो पाता है, तभी संबंध बनता है। तब कहाँ ये सुदामा जी फटी फटी धोती पहने हैं, पापों में चप्पल तक नहीं, पोटली लिए हैं, और कह क्या रहे कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। सेवकों ने कहा कि अरे बाबा यहाँ रोज ऐसे आते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो अभी व्यस्त है, अभी जब सभा लगेगी तो तुम चले जाना, तुम्हारे लिए मनाही नहीं है, दर्शन कर लेना द्वारिकाधीश का, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, मैंने कई जगह देखा कि जब सुदामा जी के चरित्र में बढ़िया झांकी निकलवाते हैं, अच्छी बात है, झांकी निकलनी चाहिए, लेकिन वो सुदामा जी लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलते हैं, फिर महाराज द्वारपाल धक्का देते हैं तो सुदामा जी गिरते हैं, बड़ा निंदनीय है महाराज जी। हम सुदामा जी का बहुत अपमान करते, ये बिल्कुल कदापि हमको अधिकार ही नहीं है सुदामा जी का अपमान करने का, क्योंकि सुदामा जी का जो पद है, उनके पद के सामने तो हम कण मात्र भी नहीं है। उनके त्याग के सामने हमारे कोई सामर्थ्य ही नहीं कि जो हम ये बखान करते हैं महाराज। और सत्य है, भागवत जी में भी द्वारपालों ने कोई अभद्रता करी ही नहीं है, बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण देवता का महाराज स्वागत किया है। कह रहे प्रभु ऐसे रोज आते हैं, तुम रुको यहीं, जब हमारे ठाकुर जी की सभा लगेगी तब जाकर के दर्शन कर लेना। ब्राह्मणों को तो वैसे भी हमारे द्वारिकाधीश कभी निराश करते ही नहीं है, तो चले जाना। सुदामा जी कहते हैं कि अभी इंतजार भी करना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज कर। बोले नहीं, तुम एक बार जाकर के द्वारिकाधीश से कह तो दो कि उनका मित्र आया है, बचपन का मित्र है, सुदामा नाम है, एक बार करके सूचित तो करो। महाराज द्वारपालों ने कहा कि ठीक है भाई, अब जब इतना ही कह रहे हो तो जाकर के द्वारकाधीश को सूचित करते हैं। महाराज जैसे ही अंदर प्रवेश किया है, देखा क्या द्वारिकाधीश अपने दिव्य सिंहासन पर महाराज जो रत्नों से शोभित सिंहासन में विराजते हैं। दोनों तरफ से रानियां महाराज चमर डुला रही हैं, कोई पंखा कर रहा है। द्वारपाल महाराज अंतःपुर में प्रवेश होकर के ठाकुर जी को परिचय देता है सुदामा जी का, और कैसे देता है? शीस पगा न झगातन पे, प्रभु जान को आई बसे के रामा। शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जाने को आई बस के ग्रामा। ज्योति फटी सी लकी दोपटी और पाया ओ पायन की नहीं सामा। सारे खड़ा दो जे धुर